हेलो. सो लेट्स डिस्कस दिस पैटर्न. इस पैटर्न को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. सो दिस पैटर्न इज गिवन टू अस एंड द टोटल नंबर ऑफ रोज विच आर गिवन टू अस इज 4. सो 4 नंबर ऑफ रोज के लिए हमें ये पैटर्न ड्रॉ करना है, राइट. ओके. सो किसी भी पैटर्न को विजुअलाइज करने का काफ़ी अच्छा तरीका होता है कि हम उसे एक टेबुलर फॉर्मेट में विजुअलाइज करें. हमें एक टेबल की तरह से विजुअलाइज करना चाहिए, जैसा कि मैंने अभी ड्रॉ किया हुआ है अपने इस पैटर्न को. सो अपनी टेबल के रोज और कॉलम्स को नंबर दे देते हैं. सो दिस इज 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7. सो मैंने अपनी टेबल के रोज और कॉलम्स को उठा के नंबर्स दे दिया. ठीक है. अब लेट्स स्टार्ट एनालाइजिंग दिस पैटर्न सो दैट वी कैन राइट कोड फॉर ड्रॉइंग दिस पैटर्न. ओके. सो एक एक रो को ढंग से विजुअलाइज करते हैं. फर्स्ट रो को विजुअलाइज अगर हम ध्यान से करें, स्टार्टिंग में कुछ स्पेसेस है, फिर एक नंबर है, फिर कुछ स्पेसेस है. ओके. सेकेंड रो, स्पेसेस नंबर स्पेसेस. हर रो में यही पैटर्न फॉलो हो रहा है. सबसे पहले हमारे पास स्पेसेस हैं, फिर कुछ नंबर्स हैं एंड फिर कुछ स्पेसेस हैं. सो वन थिंग आई होप हमें पता है, ऑल्दो आई एम टेलिंग यू दिस, कि राइट हैंड साइड के इन स्पेसेस को हमें डील करने की ज़रूरत नहीं है. हम इन्हें इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज आफ्टर प्रिंटिंग दिस नंबर हम नेक्स्ट लाइन पे मूव ऑन कर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली राइट के स्पेसेस हैंडल हो जाएंगे. ठीक है. सो इन स्पेसेस की हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. सो हमारे पास एक रो में दो तरह की चीज़ें हो गई, पहले कुछ स्पेसेस फिर कुछ नंबर्स. ठीक है. नंबर्स को भी थोड़ा ध्यान से देखो. नंबर्स भी दो तरह के हैं हर रो में. जैसे सेकंड रो की बात करें, पहले 2 और 3 है, फिर 2 है. थर्ड रो में पहले 3 4 5, फिर 4 3 4 5 6 7 6 5 4. सो अगर हम ध्यान से देखें, हमारे नंबर्स भी दो तरह के हैं. एक वो जब नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, एक वो पार्ट जहाँ पे नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं. सो आई कैन राइट दिस वे द नंबर्स पहले इंक्रीजिंग है और फिर हमारे पास डिक्रीजिंग है. ठीक है. सो ये तो बात हुई हमारे इस पैटर्न को एनालाइज करने का. हमें समझ आ चुका है हमारी एक रो में कुछ स्पेसेस हैं और कुछ नंबर्स हैं, फिर नंबर्स भी दो तरह के, इंक्रीजिंग और फिर डिक्रीजिंग. ग्रेट. ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट थिंकिंग कि अगर हमें इसे इंप्लीमेंट करना होगा तो हमें क्या क्या चाहिए होगा. एक रो की बात करते हैं. सो रो नंबर. सो आई एम राइटिंग रो नंबर. पहले सिर्फ स्पेसेस की बात करते हैं कि कितने स्पेसेस हमें चाहिए होंगे. रो नंबर 1 में हाउ मेनी स्पेसेस आर देयर. लेट्स काउंट. सो 3 स्पेसेस आर देयर. रो नंबर 2 में 2, रो नंबर 3 में 1 एंड रो नंबर 4 में 0. सो ये काउंट मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि हम थोड़ा जनरलाइज कर पाएँ, हम अपने कोड में इजीली कन्वर्ट कर पाएँ इसे. सो रो नंबर 1 में 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0. इस तरह से कुछ स्पेसेस आ रहे हैं. क्या कोई जनरल फॉर्मूला बोल सकते हैं. सो इफ आई से ith रो के लिए अगर जनरलाइज्ड वे में बोलना है, हाउ मेनी स्पेसेस आर देयर, आई गेस आई कैन से n माइनस आई. सो n इज 4. n गिवन है हमें कि टोटल नंबर ऑफ रोज 4 है. ith रो पे n माइनस आई, 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 4 0. समझ आ गया हमें. सो फॉर वन रो, फॉर एनी रो रादर, फॉर ith रो टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस आर n माइनस आई. ठीक बात है. ओके. सो अभी के लिए आई एम राइटिंग माई कोड फॉर ओनली वन रो. सो एक रो की बात कर रहे हैं. पहला छोटा सा पार्ट होगा हमारा स्पेसेस के लिए. हमें पता चल चुका है कि हमारी ith रो में n माइनस आई नंबर ऑफ स्पेसेस हमें प्रिंट करने हैं. आई होप हम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट स्पेसेस की बात हो गई. नाउ आई नीड टू टॉक अबाउट नंबर्स. ठीक है. नंबर्स की बात कर लेते हैं. एंड नंबर्स के केस में हमें पता है हमें दो तरह के नंबर्स की बात करनी है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. ओके. लेट मी क्लियर दिस. सो इंक्रीजिंग नंबर्स में भी, सो रो नंबर लिखते हैं यहाँ पे. इंक्रीजिंग नंबर्स की बात करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स काउंट हाउ मेनी नंबर्स आर देयर. सो फॉर रो नंबर 1 एक ही नंबर प्रिंट हो रहा है इंक्रीजिंग पार्ट में. रो नंबर 2 साथ साथ डिक्रीजिंग भी लिख लेते हैं ताकि हमें बार बार काउंटिंग ना करनी पड़े. फर्स्ट रो में डिक्रीजिंग नंबर्स तो है ही नहीं, तो 0 लिख दिया मैंने. काउंटिंग लिख रही हूँ मैं, काउंट ऑफ नंबर्स. सो सेकेंड रो में 2 नंबर्स हैं, यहाँ पे 1 है. थर्ड रो के लिए इट्स 3 एंड इट्स 2. फोर्थ रो के लिए इट्स 4 एंड इट्स 3. कुछ जनरल फॉर्मूला बना पा रहे हैं. फॉर ith रो कितने नंबर ऑफ इंक्रीजिंग नंबर्स हैं. मुझे लगता है आई है. 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4. समझ आ रहा है हमें. फॉर ith रो आई नीड टू प्रिंट हाई नंबर ऑफ इंक्रीजिंग नंबर्स. नंबर्स क्या होंगे वो देख लेंगे. राइट. आई एम जस्ट कंसर्न अबाउट काउंट, लूप कितनी बार चलना चाहिए. ओके. नेक्स्ट लेट्स कम ऑन टू दिस डिक्रीजिंग नंबर्स. 1 के लिए 0, 2 के लिए 1, 3 के लिए 2, 4 के लिए 3. आई कैन से i माइनस 1 नंबर्स. समझ आ गया. सो अभी हमने बस ऊपर से ये फिगर आउट कर लिया ith रो के लिए कितने स्पेसेस प्रिंट करने हैं, कितने इंक्रीजिंग नंबर्स, कितने डिक्रीजिंग नंबर्स. एक स्पेसिस होगा. एक नेक्स्ट हम लूप चला रहे होंगे अपना इंक्रीजिंग नंबर्स के लिए, जहां पे फॉर ith रो आई नीड टू प्रिंट आई नंबर ऑफ इंक्रीजिंग नंबर्स. आफ्टर दैट
हम डिक्रीजिंग नंबर्स के लिए कुछ काम कर रहे होंगे एंड फॉर ith रो आई नीड टू प्रिंट i-1 डिक्रीजिंग नंबर्स। बात समझ आ गई? ओके, स्पेसेस के केस में तो बहुत ही सिंपल है, n-i टाइम्स लूप चलाना है और एक एक करके स्पेस प्रिंट करना है। ओके, स्पेस प्रिंट हो गए। अब इंक्रीजिंग नंबर्स की बात करते हैं। हमें ये तो पता है ith रो के लिए i टाइम्स नंबर्स प्रिंट करना है, बट कौन से नंबर्स प्रिंट करने हैं ये भी तो हम मेंटेन करना होगा। चलो ये भी मेंटेन कर लेते हैं। ध्यान से देखते हैं, फर्स्ट रो का नंबर प्रिंटिंग 1 से स्टार्ट हो रहा है, सो हमारा नंबर प्रिंटिंग 1 से स्टार्ट हो रहा है। सेकेंड रो का नंबर प्रिंटिंग 2 से स्टार्ट हो रहा है, थर्ड रो का 3 से, फोर्थ रो का 4 से। सो इसे भी हम बोल सकते हैं फॉर ith रो आई नीड टू स्टार्ट प्रिंटिंग नंबर्स फ्रॉम i ओनली। समझ पा रहे हो? ith रो में i नंबर ऑफ नंबर्स प्रिंट करने हैं, बट नंबर्स की प्रिंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? i से ही स्टार्ट करनी है। कर पाओगे ना? स्टार्ट फ्रॉम i। ठीक है, ये करना होगा। चलो अब डिक्रीजिंग नंबर्स पे देखते हैं। फर्स्ट रो के लिए तो है ही नहीं, सेकेंड रो के लिए इट्स 2, थर्ड रो के लिए इट्स 4 एंड फोर्थ रो के लिए इट्स 6। कुछ जनरल फॉर्मूला कुछ कर पा रहे हैं? 1 के लिए है ही नहीं, 2 के लिए 2, 3 के लिए 4, 4 के लिए 6। देखना, मुझे लगता है इट कैन बी 2i-2। देखो कर लेते हैं वेरीफाई। 1 के लिए तो है ही नहीं, 2 × 2 4-2, 2 × 3 6-2, 2 × 4 8-2। बढ़िया, हमें फॉर्मूला मिल चुका है। इस केस में आई नीड टू स्टार्ट फ्रॉम 2i-2। सो आई नीड टू प्रिंट i-1 डिक्रीजिंग नंबर्स, बट पहला नंबर कौन सा होगा? 2i-2, और फिर हमें बस एक एक माइनस करके प्रिंट करते जाना है। ये करना चाहिए मुझे लगता है। सो एक रो के लिए 3 छोटे छोटे लूप्स, फर्स्ट स्पेस के लिए, फिर इंक्रीजिंग नंबर्स, फिर डिक्रीजिंग नंबर्स, एंड फिर हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर n नंबर ऑफ रोज। आई होप अब इसे करने में हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, थैंक यू।